कल की लास्ट पेड़ी क्या थी? खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता था कब? 1303 ईस्वी में। वहाँ के राजा कौन थे? रतन सिंह थे और महारानी पद्मावती थी। और आगे भी कर रहे नहीं था इतने महारानी पद्मावती थी। देखो आगे इसी के आगे राजा रतन सिंह की मृत्यु के बाद राजा रतन सिंह की मृत्यु के बाद महारानी पद्मावती ने जौहर व्रत प्रथा से जौहर अभी राजस्थान में ज्यादा होती है। जौहर व्रत प्रथा से प्राण त्याग दिए। जौहर व्रत प्रथा से प्राण त्याग दिए। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी है? पद्मावत। इन्हीं कहानी है पद्मावती। मलिक मोहम्मद जायसी पुस्तक कौन सी है? पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट देखिए। अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर, अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं? हाँ, बताओ अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो और अमीर हसन भी। अमीर खुसरो इम्पोर्टेंट थे। अमीर खुसरो किसके समय में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। उनके समय अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? इनको आप बताओ इनके बारे में।
निजामुद्दीन औलिया। औलिया। निजामुद्दीन औलिया। अच्छा और कुछ क्वेश्चन मैम बताइए। के जब गुरु में खत्म हुआ था ना, तो उन्होंने दोहा लिखा था कुछ है पढ़ी इनके है। जब गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तब इनने भी अपने प्राण त्याग दिए साथ साथ में। पहले जो अमीर खुसरो हैं बहुत ही महान व्यक्ति, इन्हें क्या बोलते हैं? तोताए हिंद। हाँ मैं क्या बोला गया है? तोताए हिंद। अभी लिख लो ना, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? एटा कासगंज। एटा कासगंज में हुआ है। तबला के जनक, तबला का जनक है। तबला सितार के जनक। और उन तबला का नाम तबला का कौन है? कोई खान है कोई? वो तो छोड़ दो, अभी तो जनक की बात करो। तबला और सितार के जनक कौन है? घड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। अब आ गया वो? खड़ी बोली के जनक हरी बोली की जैसे कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के भी गुरु कौन है? वो पता नहीं। मैम इनका पूरा नाम यही है, कुछ इसी में आता है ना। इनके भी गुरु कौन है? बाबा फरीद। हाँ बाबा फरीद। इनके गुरु कौन है? बाबा बाबा फरीद। अब से चलो, अमीर खुसरो ये क्या जो कव्वाली कव्वाली होती है या मुखरियां, उनके भी जनक कौन है? अमीर खुसरो। कव्वाली क्या? कव्वाली पुलिस में है तो जो अमीर खुसरो, इसे सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान दो। अरे देखो देखिए, अमीर खुसरो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। कहाँ से अलाउद्दीन, कहाँ से अमीर खुसरो, भूल जाओ तो ठीक है। देखो अमीर खुसरो का जन्म, मैं यहाँ से बोलते थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दरबारी अमीर खुसरो थे। अमीर हसन। अमीर खुसरो, अमीर थे हमारे दरबार में अमीर खुसरो। 4-5 पॉइंट लिख लो इसके बारे में। अरे मैम सही है। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म एटा कासगंज में हुआ। का जन्म एटा कासगंज में हुआ। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। ब्रैकेट में जाए इनके गुरु भी लिख लेना। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बाबा फरीद। पूछा गया एक बार, किरण पूछा गया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु ब्रैकेट में लिखना कौन थे? बाबा फरीद। हाँ अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा गया। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा गया। तोता इंडियन क्यों कहा गया? पता तोताए हिंद कहा गया। यह तबला और सितार के जनक है। तबला
मोदी के जनाब अमीर खुसरो थे। आदिकाल के कवि है ये हिंदी में, ठीक है? आदिकाल के खुसरो जी। जन्म तो इनको बहुत बार पूछना होगा, इनका जन्म कहाँ हुआ है और फिर गुरु कौन हुआ। किस सन में हुआ था? इनका तो सब वो भी 1200 कुछ में हुआ है, अरे वो ध्यान दे रहा हूँ उनकी बहुत 1200 कुछ में हुआ है जन्म। वो कभी नहीं पूछा जाता ये जन्म स्थान है, जन्म स्थान जन्म का जगह का बात हाँ बड़ी होगी और मतलब इन्हें संस्कृत 1200 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है 1200 क्या बना वो लेकर हम बोलते हैं हाँ दिया भूल जाओ, वो नहीं सुन रहा है तो मैं लिख दिया था कुछ ना। अब अगला अलाउद्दीन खिलजी के पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था शुरू की। जी ने शुरू की बाजार व्यवस्था बाजार लगाना बाजार में थी और बहुत नियंत्रण रखा गया बाजार में थी। जैसे कोई भी जो दुकानदार है वो कोई ऐसा ना करे कि मतलब जितना वजन है उतना सामान तोड़ के दे। अगर किसी ने हेरा फेरी की तो जितना उसने वजन कम दिया है उतना उसका मांस निकाल लिया जाएगा। जितना मतलब अगर आपने कम तोला है या बेमारी का डंडी मार लेते हैं ना, डंडी मार तो अगर इतना अगर आपने कम तोला है तो उतना ही आपका तो उससे का मांस निकाल लिया ज्यादा तोलने तो ज़्यादा तोलता कौन है? कोई दुकानदार ज़्यादा तोल देता है। कभी देखा है? क्यों मैं तो सारे डर गए होंगे, कोई तोड़ता ही नहीं मतलब। हाँ तो इसीलिए उसने इतनी कठिन वो रखा, डरवा दिया इस समय मतलब कोई मतलब घोटाला ना करे और गुप्तचर बना दिए थे। गुप्तचर का मतलब जो देश देखने वाले थे वो लोग ऐसे करना अपना हुलिया बदल के आते थे ग्राहक के रूप में गड़बड़ लगा। अकबर भी यही करता था। हाँ अकबर खुद भी जाता, लेकिन बाजार व्यवस्था शुरू की। और जब सैनिकों का हुलिया तैयार किया, सैनिकों का हुलिया का मतलब समझे? ड्रेस। अभी तक मतलब जितने भी वो थे शासक सैनिकों की कोई ड्रेस नहीं थी। जो सैनिक मतलब सेना में आना चाह रहा है वो ऐसे ही आ रहा है। मैं किसी के कहते हैं एक ने सैनिकों को जमीन दी करने के लिए, एक ने वो से परंपरा तो दूसरी व्यवस्था की ना, क्योंकि मेन तो सैनिक ही होते थे, लड़ता कौन था ये? सैनिक तो लड़ेंगे, मेन तो सेनापति होता था। वो चाहे तो युद्ध हरवा दे, वो चाहे तो युद्ध जितवा दे। तो कौन से सैनिक थे? पहले सैनिकों की ड्रेस नहीं थी। देखिए जब कोई ड्रेस होता तो आप दूर कोई बताएगा दूर से चलो थे उस स्कूल की है चले थे स्कूल का हो या कोई सैनिक जा रहा आर्मी वाला तो आप तुरंत बता ड्रेस है ये आर्मी में ये पुलिस में है, ड्रेस से तो बचा लेते। जैसे युद्ध लड़ने गए मान लो, ठीक है, अब किसी की कोई ड्रेस ही नहीं है तो आप बचा लो, या तो आप बिल्कुल पर्सनल जानते हो तो सही है, वरना बता दें हम अपने ही सैनिक को मार रहे हैं। अगर अब कोई थोड़े युद्ध लड़ने गए तो थोड़े से सैनिक थोड़ी ना 15-20 हजारों के संख्या में लड़ते हैं तो पता नहीं चला कि क्या हमने अपने सैनिक को मार दिया। तो ये इसने बहुत अच्छा काम किया, हुलिया तैयार कराया। अब वो ड्रेस पहने तो हम दूर से बचा लेंगे ये कौन है, ये हमारी सेना का है। और सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी इसने अच्छा काम किया। सैनिकों को नगद वेतन दिया। अच्छा इसीलिए क्या अच्छा हुआ, जैसे कोई भी सैनिक काम कर रहा है उससे कह दो कि नहीं हम आपको एक जमीन का टुकड़ा देते हैं उससे करो
क्या उसका मन ज़्यादा लगेगा या मैं कहूँ लो आपको पैसे और आप काम करो, तो आप जो वहाँ पैसे मिल रहे वहाँ तुरंत से काम करोगे नहीं करोगे? क्योंकि वहाँ जल्दी तुरंत पैसे मिलेंगे, लोग वहाँ जाना पड़ता है। मैम अगर कोई सैनिक जॉब छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, कोई रीजन नहीं, लेकिन छोड़ते ही नहीं क्योंकि थोड़े पैसे मिल रहे वहाँ जो काम है बंदा बेरोजगारी का घूमो, ठीक है, जहाँ तक काम करना ही पड़ा था क्योंकि वहाँ ऐसे नहीं मिल रहा कुछ भी रोजगार बगैर राजा की परमिशन। ये क्या नगर वेतन दिया, तो जहाँ नगर वेतन मिलेगा तो उससे क्या सैनिक को काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जब उधार करके बाद में दे देंगे या कुछ और तरह से दें, यहाँ कह दें कि आप यही रहो, आपका खाना खर्चा दे रहे हैं और आपके परिवार का खर्चा देंगे, यही रहे सब लोग, यही खाएं यही काम करें, तो उसमें मन नहीं लगेगा। जो आपके हाथ में पैसे लिए हैं उसमें ज़्यादा मन लगेगा। हाँ वही पैसे मिल रहे हैं तो अपने मन से कुछ भी करें, ठीक है, चाहे भले ही आपको उसमें ज़्यादा फायदा हो जो आपको यहीं पर पूरा खर्चा मिल रहा है, लेकिन तब भी जब पैसे मिलेंगे उसमें आपको ज़्यादा संतुष्टि रहेगी। आगे लोगों घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागने का मतलब क्या था? इनने मतलब इसमें मोहर लगा दी गई सैनिकों में कि मतलब घोड़े से तो ये तो जानते थे कि कौन सा घोड़ा ज्यादा अच्छा है, वो छटाई कर देंगे, उन्हें आगे रखा जाएगा, घोड़े पे निशान जैसा बना दिया जाएगा, तो क्या ना घोड़े दागने की प्रथा कहा। आगे इसने कर को बढ़ाकर, कर का मतलब टैक्स, कर को बढ़ाकर 50% कर दिया। कर है कितने में कर दिया? 50%। इसने घड़ी और चरी का लगा, घर पे भी टैक्स लगा दिया। क्या? घड़ी और चरी कर शुरू किए, चरी और घड़ी, तो ये क्या होता है? कर शुरू किए, मतलब घर में मकान पे भी टैक्स, ठीक है, अगर कोई मकान बना रहा है, और जो चारा का होता है उन पर भी टैक्स, सब पे टैक्स, वो भी कितना 50% कर दिया। जो भी आप कमा रहे हैं वो भी उसका कितना 50% दे के जाएंगे, कितना आप कमाएंगे उसमें ना 100 रुपये कमाए तो 50 आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर शाहनी के बारे में, सिकंदर द्वितीय या फिर सिकंदर शाहनी, सिकंदर द्वितीय की मतलब जो सिकंदर था, हाँ एक सिकंदर था, इसका मैं सिकंदर द्वितीय, ये सिकंदर विजय के लिए निकला था, इसने भी कहा था मैं सब कुछ मतलब जीतना चाहता हूँ, पूरा भारत, ये दक्षिण भारत के लिए अभियान किया। सिकंदर द्वितीय, सिकंदर शाहनी, बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर द्वितीय किसे कहा गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर में प्रथम सिकंदर द्वितीय ऐसा ही सिकंदर जो तो आया था, जहाँ घनानंद के समय में सिकंदर आया था, उसके बाद ये इसने अपना नाम रखा था सिकंदर द्वितीय। अलाउद्दीन सिकंदर नहीं वाले ये कौन है? हाँ वही पुरानी में वही इसमें। आगे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर
वो 1000 दिनार दिखाया है। कपूर पूर्व 1000 दिनार हजार दिनार 1000 दिनार दिखाया है कि 1000 दिनार देकर, दिनार क्या थी? मुद्रा, इसे खरीदा था। 1000 दिनार दिखाया है। लोग अलाउद्दीन खिलजी आपका बोला, अलाउद्दीन खिलजी का आपको, अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी में अभी क्या होता था? बाजार व्यवस्था, ठीक है, सैनिकों का अहमियत तैयार किया, सैनिकों को नगर वेतन दिया, घोड़े लादने की ठीक है। समय कौन था? मलिक कफूर, कोई थी सिकंदर तुर्की, सिकंदर सानी दिखा गया है। जो अकबर वो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने क्या सबसे पहले किसी गुजरात को जीता है, जो इसकी सबसे प्रसिद्ध विजय रही चित्तौड़गढ़ की विजय रही, जहाँ की राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती थी। और जो वहाँ का नाम से कौन सा था? हैदराबाद कर दिया अपने पुत्र के नाम। इसका उद्देश्य था पूरे विश्व को जीतना था। इसने क्वेश्चन ओके समझ का था। ये जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार था। कड़ा क्या था? जगह है इलाहाबाद में या प्रयागराज के पास में, तो वहाँ का क्या था? सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी को किसने इसीलिए मारा था? या अपने सैनिकों द्वारा हत्या करवा दी थी। एक और क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक, देवगिरी के शासक रामचंद्र थे। देवगिरी के शासक रामचंद्र थे। देवगिरी कहाँ था? महाराष्ट्र में। देवगिरी के शासक रामचंद्र थे। पूरा नाम आचार्य रामचंद्र सुना नहीं बोला नहीं, शासक का नाम ये तो वो आपको कभी बता दिया आपने। ये शासक आगे कौन सा वंश आएगा? तुगलक वंश। सबसे लंबा था। हाँ तुगलक वंश। अच्छा खिलजी वंश में एक और लाइन है, ये बात बता दो। ऊपर एक लाइन छूटी हुई है, नहीं छूटी तो ऊपर नहीं लिखना, या बाद में ना मैं लिखा चाहता। अरे लिखवा दो, तुगलक वंश लिखो। अरे लिखवा दो ये बात। हाँ इसी में लिखना पड़ेगा। तुगलक वंश है नहीं लिखो। अच्छा तुगलक वंश, तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसने गाजी की उपाधि धारण की। इसने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी गाजी के बाद बोले दो तुगलकाबाद नगर बसाया। मैम ये कहाँ है अपने घर? दिल्ली साइड। तुगलकाबाद
नगर बसाया। इनकी वृत्ति कैसे हुई? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। ये अभी तक दिल्ली के साथ है, ठीक है, दिल्ली में शासक है। ये किसी काम से या किसी वजह से बंगाल साइड पे गए थे, बंगाल के साइड में गए थे। बंगाल में तब तक इधर दिल्ली में जैसे ये वहां से हटे दिल्ली, हाँ दिल्ली में क्या हो गया, तब तक कुछ और लोग मतलब दिल्ली गद्दी पर कब्जा करने की सोच रहे थे। अब वहां जाना, बंगाल तक जाना, वहां से वापस आना टाइम लगेगा, उसमें गाड़ी नहीं थी, गए एयरप्लेन से बैठे भाग गए शासक है। जब पैदल दिख रहे थे घोड़े वगैरह तो आराम भी करते थे, चले जाते थे। तो जब वहां गए थे तो ये वहां से वापस आ रहे थे, ठीक है। तब तक जो निजामुद्दीन औलिया है सूफी संत, ठीक है, मतलब तब तक यहाँ कोई और गद्दी पर कब्जा करने की सोचा था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, निजामुद्दीन औलिया कहाँ है, तो उन्होंने कहा था, इसने गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि मैं अगर दिल्ली आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, क्या है ना, दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली तो आओ। बताया था किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था दिल्ली अभी दूर है। ये बेचारा वापस आया था तो कहा यार यहाँ ये आराम करने के लिए रुका था, वहाँ लकड़ी का महल इनके ऊपर गिर गया, ये मर गए। किसने सब गिरवा दिया? हाँ पहले से प्लान था, ठीक है। दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाए, दिल्ली तो पहले से कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है, आप दिल्ली आओ। तो अब तो दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन उसके बाद दिल्ली दूर थी। देख लो इसमें एक लाइन, निजामुद्दीन औलिया ने निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा दिल्ली अभी दूर है। लिखा था, लिख लो कि बंगाल से वापस लौटते समय, बंगाल से वापस लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक पर लकड़ी का महल गिरने से मृत्यु हो गई। लकड़ी का महल गिरने से मृत्यु हो गई। तो सागर जाता मृत्यु हो रही थी, कोई ना कोई पूरा षड्यंत्र रच के पहले से प्लानिंग करके मृत्यु हो गई। लकड़ी का महल गिरने से किसकी मृत्यु हुई? जरा सा सावधानी हटी तो ढूंढ में हटी, क्योंकि ये लोग पहले से ही के आसपास के लोग ऐसे थे, प्लानिंग पहले से हो रही थी, षड्यंत्र बचते ही रहते थे लोग। बच गए तो बच गए, वरना मार जाते। अब आगे का देखो, मोहम्मद बिन तुगलक इनके बाद आया। हाँ इनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्यादातर तो दो ही शासक है, एक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। पूछे तो सबसे ज्यादा को मैं पढ़ा के रही, मतलब ज्यादातर एग्जाम में मेरे फेवरेट है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। खिलजी बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक तो गुलाम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हिस्ट्री से अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो मध्यकालीन भारत से ही आते हैं अक्सर। मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत? मध्यकालीन भारत से जो आएगा तो दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल काल हो गया। इसमें नवीन सर है जीके के मुकर्रर है प्रैक्टिस है, हम तो दिन से तीनों कर चुके हैं।
वैसे रोज एक क्वेश्चन हाँ तो वो ये मैंने कहा इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। मोहम्मद बिन तुगलक यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसका उपनाम क्या था? जौना खान। इसका उपनाम कौन सा था? जौना खान। इसका उपनाम था जौना खान। ये इम्पोर्टेंट नहीं बता दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी कहानी। जैसे जौनपुर की स्थापना में हुई थी, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने की, लेकिन किसकी याद में की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की। इनका नाम जौना खान था, इसी नाम पर पड़ा जौनपुर। अभी मैं बोल लिखाऊंगी। देखो इसे पागल बादशाह कहा गया। इसे पागल बादशाह कहा गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक को यह बुद्धिमान मूर्ख था। बुद्धिमान पागल बादशाह इसलिए कहा गया था, ये मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, बुद्धिमान था। लेकिन जितनी भी इसने जो योजनाएं बनाई थी वो सब गलत हो जाती थी। जो करता था वो उल्टा हो जाता था। जैसे इसने राजधानी कहाँ से कर ली? दिल्ली थी अभी तो राजधानी, दिल्ली से ये कहाँ ले गया? दौलताबाद। दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र। कहाँ दिल्ली और कहाँ ये महाराष्ट्र में ले गए थे। दिल्ली के ऊपर और उस समय कैसे जाना? पैदल जाना है। और कैसे इतने की कब की? गर्मियों में इतने अपनी राजधानी पर बैठे थे। और जो चाहे घोड़े थे, जो जनता थी, वो चाहे वैसे मार्केट पैदल चलते चलते। ऐसे सबने क्या कहा? ये बिल्कुल पागल हो गए, पागल। ठीक है, यहाँ दिल्ली है और यहाँ महाराष्ट्र है। यहाँ से अभी तो आसान है तब भी, लेकिन पहले यहाँ सोचे कैसे गए होंगे लोग। और थोड़ा बहुत ही अगर आप राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं, कैपिटल है, तो आप समझे सब कुछ आप पूरी जनता को लेकर हम भाग रहे हैं हमें। फिर वहां पहुंचे देवगिरी, इधर से करिए आप चलो वापस। आधी जनता पहले में गई। अब अच्छा आप ले जा रहे हैं खाने के लिए, कितना ले जाएंगे? अब रास्ते में खाना पीना सब कुछ मांग के ले जा रहे हैं, अनाज वगैरह, घोड़े भी है, सब कुछ है, जो जानवर है। फिर अब इतनी हाँफते हाँफते बेचारे पैदल गए। अब वहां पहुंचे, हमने तुरंत वापस चलो, कोई काम नहीं है, बेकार है राजधानी परिवर्तन। फिर ये वापस लेके आधे रास्ते में वैसे मरेंगे। अरे चिंता में पड़ गई कि वापस कैसे जाए, यहाँ तो गए, आधे लोग वापस भी नहीं आएंगे। जैसे पागल बादशाह। और इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक जो मुद्रा थी, मतलब ऐसे अपने आप से आप कुछ भी बना सकते, तांबे की थी, मतलब ऐसी मुद्रा चला दी जो लोग अपने घर में भी बना सकते थे। अगर मुद्रा ज्यादा हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई अपने आप से। और इसलिए जो एक युद्ध हुआ था खुरासान का युद्ध, ठीक है, तो इसने मतलब इसने अपनी सेना भेजी उसे समाप्त करने के लिए, और सेना को मतलब अपने आप से पहले ही वेतन दे दिया। सेना को वेतन से पहली बार दिया कि आप जाओ, ठीक है, और वहां जाकर उसे समाप्त करवाओ या उसे सही करो। तब तक वह वो अपने आप समाप्त हो गया, इनका वो पैसा वेतन है। इसलिए क्या था, एक था द्वार जो था, द्वार का मतलब क्या है? अरे दो नदियों के बीच का स्थान क्या बोलते हैं? द्वार। जो नदियां हैं तो ये वाला, जैसे अपने द्वार वाले क्षेत्र में ही है, तो द्वार जो होता है, तो इसने वहां पर क्या इसने कहा था कि द्वार में मतलब फसलें अच्छी होगी, ठीक है, तो कर वृद्धि कर दी इसने, ठीक है, टैक्स ज्यादा लगा दिया। लेकिन इसमें उल्टा पड़ गया, वहां सूखा पड़ गया, ठीक है, वहां फसलें अच्छा हुआ ही नहीं, तो इन्हें कुछ मिला नहीं था। जनता मतलब इनके खिलाफ होती गई, इन्हें किया तो अच्छा था, लेकिन क्या उनका तो उल्टा पड़ गया। इसे मतलब राजधानी इसने परिवर्तन की थी, तो इसे रक्त पिपासु भी कहा गया, खूनी बादशाह कहा गया इसे, क्योंकि इसने काफी लोग मारे गए, ठीक है। देखो इसमें जौना कहाँ गए थे, आगे देखिए ये बुद्धिमान मूर्ख था। इसके समय में
अफ्रीकी यात्री इवन बतूता अफ्रीका का था। अफ्रीका तो महाद्वीप है, लेकिन देश कौन सा था? किस देश से आया? मोरक्को से आया था। क्या देश का? कहाँ से आया था ये? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है। इतना ही मुझे पूछा, इब्न बतूता किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कहाँ से आया है? तो अफ्रीका में देश है मोरक्को। इसकी पुस्तक कौन सी? रेला। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रेला। इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी थी रेला। और रेला में क्या लिखा है इन्होंने? अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की थी, तो इसने क्या किया है? अपनी यात्रा का वर्णन किया है रेला पुस्तक में। किसकी पुस्तक है रेला? इब्न बतूता। तीन से लगा वो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक 300 से अधिक नगर बसाए हैं उसने, बहुत सारे बाग लगवाए हैं, नहरों का निर्माण किया। उसने अच्छे काम किए फिरोज तुगलक। काम उसने भी अच्छे किए, कैसे उल्टा किसमें खराब है ना, कहीं किस्मत खराब होती है, ठीक है। इब्न बतूता आया था मोरक्को से। क्या रेला पुस्तक लिखी थी? रेला। दीवाने को ही आगे को दूसरी लाइन से, दीवाने को ही नामक विभाग बनवाया। दीवाने को ही कृषि विभाग बनवाया। दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना की। दीवाने को ही कहता है कृषि विभाग का। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर ली। दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी। दुआब में करवृद्धि कर दी। दुआब में करवृद्धि कर दी। इसमें दो क्वेश्चन है, एक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कर ली, ये लिखिए राजधानी कर ली दिल्ली से। और एक क्वेश्चन सांकेतिक मुद्रा चलाई। दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली में नहीं है, सांकेतिक मुद्रा शुरू की। और ये किसकी थी? तांबे की। ये पूछा गया किसकी मुद्रा है ये? तो तांबे की मुद्रा। खुरासान का युद्ध हुआ। खुरासान में युद्ध हुआ।
हो गया ना? जी मैम। इसके समय में दक्षिण भारत में इसके समय में दक्षिण भाग में दो साम्राज्यों की स्थापना हुई। दो। दो साम्राज्यों का दक्षिण भारत। पहला कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जी कहाँ है? कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक वाले साइड। विजयनगर साम्राज्य किसने की थी? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर। किसके समय में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। लोग कौन सा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई? हरिहर बुक्का लगा। वो संस्थापक है। वो ये पूछा दिल्ली का शासक कौन है उसमें मेन? तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी राजधानी क्या है? हम्पी। हम्पी। हम्पी का रथ भी तो है। हाँ वो अभी भी है। तो इन्हीं की तो राजधानी है। अभी भी है रथ। हम्पी कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी पर है। हम्पी जो है किस नोट पर बना हुआ है? चेक करना। 50 के नोट है। हाँ 50 की नोट। 100 पे है रानी की वाव गुजरात में। रानी की बात मतलब इंडियन नोटों जगह है में, वो इसका बना हुआ है। इंडियन नोटों में होती है। हाँ अभी नए नोट में छपा हुए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस नोट का है? जो हम्पी है किस नदी पर है? जो पहले तो कर्नाटक में है। और नदी कौन सी? तुंगभद्रा। चलिए ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कभी पूछा जाता है इतना लंबा मत लेना। ये करो ठीक। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछे थे। हम्पी किस नदी पर है? आगे इसी में एक और शासक थे। कौन सा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक है। कौन से? कृष्णदेव राय। हाँ तेलुगु कवि थे। आज के समय में देखो इनके समय में अष्टदिग्गज थे। इनके समय में क्या थे? इनके समय में अष्टदिग्गज थे। जो कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कौन से अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु कवि। इन्हीं के समय में कौन था? अब्दुल रज्जाक आया था। ईरान से कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। देखो इनके समय में अब्दुल रज्जाक ये आखिरी आया।
मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये बहुत आगे बढ़ गया विजयनगर साम्राज्य। सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ये बाबर के समय में आ गया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन है? तो बाबर के समकालीन है, बाबर के समकालीन, यानी कि उत्तर भारत में किसका काल चला था? बाबर का। और दक्षिण विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है कि बाबर नामा, उसमें कृष्णदेव राय का नाम उसने लिखा है, ये बाबर नामा में कहा है कि दक्षिण भारत में उसने अपनी आत्मकथा दी है कि मेरे समय में दक्षिण भारत में एक मतलब महान शासक थे कृष्णदेव राय। इनके बारे में नाटक चलते का ऐसा होता है, बहुत मजा करा जाता है। हाँ ऐसे ही राजा राय थे। हंसू राजा थे। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें भी 4 वंश थे, तो ये सुलूक वंश के थे। सुलूक। कोई इतना पूछेगा नहीं, ठीक है? मैंने तो बता दिया, राजधानी तक आप याद रखें। कृष्णदेव राय एक महान शासक की पूछी जाती है, तो मैंने आपको बता दिया। जी विजयनगर साम्राज्य अलग से है। आगे देखिए। बाबर जी बाबर। एक है कौन है? एक तो विजयनगर साम्राज्य, दूसरा है बहमनी साम्राज्य। हसन गंगू संस्थापक कौन है? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। एक युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध, नोट कर लीजिए। तालीकोटा का युद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। देख लो, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। पतन हो मैम गया। विजयनगर के शासन को किसने मारा था? हाँ? किसने मारा था? किसे? विजयनगर के राजा। राजा को ऐसे कोई पर्टिकुलर राजा का नहीं था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का हमेशा युद्ध होता ही रहता था, किसी राजा का नाम नहीं ऐसे पूछेगा। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन था किस युद्ध के बाद हो गया? तालीकोटा युद्ध के बाद। वरना आप पढ़ने बैठे तो विजयनगर साम्राज्य ही बहुत है, 4 वंश है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है? बाकी शासकों के नाम और किसने किसने राज्य किया, वो क्वेश्चन बहुत कम किसी आता है, इसलिए मैंने आपको पूरा पढ़ा। यहाँ जितने क्वेश्चन जो मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखेंगे आप सर वो कभी मैं बता देती हूँ पॉइंट, चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो। ऐसे पढ़ने के लिए पूरा हिस्ट्री पढ़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक याद रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक? ये पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ पढ़ेंगे, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, आदत बात ही याद हो गया। हाँ, ठीक है, अब देखो फिरोज शाह तुगलक, इनके बाद आएगा। क्या फिरोज? तुगलक वंश के शासक हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये है मोहम्मद बिन तुगलक का कौन? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अब पत्र मत कर देना, पत्र करने वाले चलिए तो अपने आप समझा
चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चला भैया था। चचेरा भाई था। इसने 300 से अधिक नगर बसाए। 500 से भी वो 300 से अधिक नगर बसाए। इसमें स्टार में कौन सा? जौनपुर की स्थापना। 300 से अधिक नगर बसाए। आगे बोलना। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने, अरे फिरोज शाह तुगलक ने, एक ही नाम है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ना, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक भी ब्रेक में जौना खान जौना खान की याद में की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बच गया दोनों नाम पूछेगा। जौनपुर की स्थापना किसने की है? तो फिरोज शाह तुगलक। किसकी याद में की गई है? तो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। याद पूछ सकता है कि जौना खां किसका नाम था, किस शासक का? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर किस नदी पर है? जौनपुर यूपी में है। अरे गंगा नदी तो दक्षिण भारत में सरयू बहुत ही फेमस आपके आसपास में नदी है। यमुना होगी। अरे ये है गोमती। गोमती बताइए आपके आसपास। हाँ गोमती किस नदी किनारे है ये? गोमती नदी। गोमती नदी कौन सा शहर? लखनऊ। ऐसे क्वेश्चन पूछा यूपी की राजधानी किस नदी पर है? गोमती नदी पर। यहाँ से निकल कर बहुत छोटी सी नजर आएगी। ये लखनऊ में देखे आपसे बहुत बड़ी है। सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी पर है। ऐसे पूछ सकता है भारत की राजधानी किस नदी पर है? घूमते ही अमेरिका भारत की दिल्ली है वो तो हम यमुना पे है। यमुना। समझ आ गया? को पता है मगर दिल्ली किसे अलग कर रहे थे यमुना। क्वेश्चन अगर से चेंज कर दिया कि भारत की राजधानी, आपको दो क्वेश्चन बताओ, भारत की राजधानी का नाम बताओ और आपको साथ में नदी बताओ। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी पर कौन सा शहर है। आगे को इसने नहरों का निर्माण बड़े स्तर पर कराया। नहरें जो बनी में नहरों का निर्माण बड़े स्तर पर कराया। यानी इससे पहले भी लोग नहरों का निर्माण करा चुके हैं, लेकिन इसमें ज्यादा कराया था। बगीचे भी करवाए। हाँ, जिसे नहरों का इसमें ये अच्छी थी सिंचाई की व्यवस्था। कैसा आगे पूछता कि सिंचाई की व्यवस्था कितने समय अच्छी थी? फिरोज शाह तुगलक। अब देखो अभी तो आगे नहरें बनती है तो मशीन से या क्रेन से खुदवाया जाती है। पहले मजदूरों ने, व्यक्तियों ने खोदियों की थी लंबी लंबी ये नहरें जो आप देख रहे हैं। तो मैम ये इसने भी नहरों की नदी इसने भी खुदवाई गोमती। वो तो नदी है, वो नदी है तो अपना बोली नहरें जो बनी हुई है, नहरें नहीं है, नहरें होती ये बनाई गई। ठीक है,
नदियाँ तो छोटा आपने मैम बताओ इतनी नदियों का निर्माण नहीं कर सकते। मैम इतनी बड़ी नहरें बन गई बताओ। हाँ ये खुदाई करेंगे अपने आप से खोदी नहीं होंगी। इसने बगीचों का निर्माण करा है, जो बाग लगे हुए बगीचों का निर्माण करा है। इसने कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण करा है। कुतुब मीनार किसने बनवाई है? वो मैम कुतुबुद्दीन ऐबक है। और मैम पूरी निर्माण की पूरा किया था किसने? इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल उसने 5वीं जो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है, मैम फिर से रिपीट करना। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह किसने कहा था? 5 मंजिल है। हाँ 5 मंजिल। उसकी हाइट में कितनी है? अभी देखो 5 मीटर 12 के बाद 8 मीटर। इसके समय में सबसे अधिक दास थे। इसके समय में पूछा था कि शासक के समय अधिक दास थे, तो फिरोज शाह अधिक दास थे। दीवाने बंदगान विभाग बनवाया। दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात विभाग बनवाया। और दारुल उल सफा दारुल और इसके दीवाने खेरा स्थापित उल सफा दारुल उल सफा ये क्या था? अस्पताल था लोगों के लिए। दारुल उल सफा अस्पताल हुआ इसलिए विभाग बनवाया दारुल उल सफा। और ये क्या था? जो गरीब थे, जो महिलाएं थी, उनके लिए क्या है? आर्थिक सहायता के लिए बनवाया था। चले जो ये क्या खैरात का बोलते ना, आर्थिक सहायता के लिए बनवाया था। और ये क्या जो दास थे उनके लिए था, जो मजदूर थे उनके लिए बनवाया, दासों के लिए अलग विभाग बनवाया। हो गया तुम? अभी आप हो जाए मम्मी तो लेकर पता पढ़ाते जा रहे हैं। इसमें कंफ्यूज आते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक। इनकी उपाधि है गाजी की उपाधि। ठीक है। इनके बाद में जो शासक बना कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक है क्या? ये कह रहा था मोट वाला, ठीक है, इसे रक्त के बाजू भी कहा गया है। इसके समय में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया है, जो कहाँ से आया है? मोरक्को से आया है। देश कौन सा है? मोरक्को है। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी है? रहला। ठीक है। दूसरा में इसका क्वेश्चन है दीवाने कोही के
कोही नामक विभाग किसने बनवाया? किससे संबंधित? कृषि थे। कितने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरा में इसके समय में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर ली, सांकेतिक मुद्रा चलाई, उसकी भी ताबे की थी, ठीक है। और क्या कहते? द्वार में कर वृद्धि की थी, खुरासान का युद्ध था, ठीक है। इनके समय में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्यों की स्थापना। सबसे बड़ा काम कौन था? विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद में बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं हसन-गंगू, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं हरिहर और हुक्का। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य जो है कहाँ पर है? कर्नाटक की साइड में था। और हम्पी किस नदी पर है? तो मुहद्रा नदी पर है। इतना था। और मोहम्मद बिन। उसके बाद में आया था शासक फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था जौना खान। जो फिरोज शाह तुगलक था किसका? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने 300 से भी अधिक नगर बसाए, जिसमें जो मेन पूजा था कौन सा? जौनपुर की स्थापना की इसकी जौना खान की याद में, या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। जो इसने कौन से बगीचों का निर्माण कराया? नहरों, बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण कराया। इसके समय में सबसे अधिक दास थे। दीवाने बंदगान की स्थापना, दारुल सफा अस्पताल बनवाया और दीवाने खड़ा। ये था तुगलक वंश। नोट करके लिख ले, नोट लिखो। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश रहा। सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश रहा। सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश रहा। दूसरी लाइन लिखे। और सबसे कम समय तक खिलजी वंश रहा। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश रहा और सबसे कम समय तक खिलजी वंश रहा। कल मैंने आपको याद करने को दिया था। वो कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, मुगल वंश से पढ़ाया नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इनसे गुलाम वंश में याद करने को दिया था। हो गया यार? गुलाम वंश 1 मिनट दिया मैंने। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से आगो था। तुर्की जनजाति का था। हाँ कर दिया तो कभी लिखवाऊंगी। लिखवाओगे? हाँ बराबर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपके तारीफ उसके आगे बात करूँगी। पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो याद नहीं करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक
क्या इल्तुतमिश मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक रख रहे हो इल्तुतमिश जरा लिख के दिखाओ। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मिनट दिए आपको लिख के दिखाएं। कुतुबुद्दीन देखो अगर आपको नहीं लिखना तो हो गया। आधा मिनट और दो। कुतुबुद्दीन के आरामदायक रूप का नाम है इसके बेटे का लिख लिया हो क्या होगा। लो दे दो थोड़ा इनका और कोई लिखे नहीं मैं बताऊँ। मेरे पास सबसे रिवीजन कर दी जिसका नहीं लिखा है वो दे दो। अलाउद्दीन को कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसे लाख वक्त भी कहा गया है। इसने गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद अपना राज्य कराया। ठीक है, तो इसके
इसके बाद क्वेश्चन है इसने इसका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में जो भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया कराया कहाँ दिल्ली में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। और एक बात कुतुब मीनार की नींव डाली। गुलाम था इल्तुतमिश। ऐबक का भी गुलाम इल्तुतमिश था। और जो ऐबक था इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर इनका जो बेटा था कौन था आराम सा जो गद्दी पर बैठा तुरंत से इसके बाद इल्तुतमिश ने उठा दिया अपन गद्दी पर बैठा। इतना इनके समय में और कौन थे हसन निजामी। इसने क्या लिखा था ताजुल माजिद पुस्तक लिखी है। ये ब्रेक था ब्रेक के टाइम अब लगाता है तो पढ़ते नहीं तो माइंड मतलब लिखते जाना नाम है आपका रिवीजन भी जरूरी था कल वाला। फिर आगे का जो खिलजी वंश को तुगलक वंश के बाद जो वंश है कौन सा सैयद वंश। थोड़ा और तो लिखा सैयद वंश। सैयद वंश में ज्यादा कुछ नहीं है दो ही क्वेश्चन है संस्थापक है अंतिम शासन। संस्थापक जो है खिज्र खान अंतिम शासक कौन है अलाउद्दीन आलम खान। अलाउद्दीन संस्थापक है खिज्र खान और अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम खान। सैयद वंश से और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसके आगे की जो वंश है वो कौन सा लोधी वंश। लोधी वंश लोधी वंश इसके बारे में इनके बारे में नहीं जाना। लोधी वंश कोई फेमस शासक नहीं जो आप लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक तो सैयद वंश होगा तो शासक भी है उनके बारे में लिखा लेकिन जो क्वेश्चन बहुत कम पूछा तो कहीं यहाँ तक क्वेश्चन ज्यादा दिखे पढ़ने के लिए आप सैयद वंश के शासक नहीं पढ़ सकते ज्यादा बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं दिया। बहलोल लोधी है संस्थापक कौन है बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। इनसे भी एक क्वेश्चन संस्थापक पूछा जाएगा। फिर दूसरा सदस्य है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का दूसरा शासक है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में बताओ। आगरा की स्थापना किसने की है सिकंदर लोधी। देखो
अपनी राजधानी बनाया। आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा को अपनी राजधानी बनाया। गुलरुखी नामक उन्होंने सोचा पहले निकलना सर सामने गुलरुखी नामक क्या ना? अपनी राजधानी बनाई। आगरा को अपनी राजधानी गुलरुखी नामक 1506 में बनाई थी आगरा को राजधानी। फिर गुलरुखी नामक कविता कविताएं लिखी थी। गुलरुखी नामक कविताएं लिखी थी। गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया। गजल गजे सिकंदरी गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया। गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया जो मापने के लिए भूमि वगैरह काटते हैं। जरी का प्रयोग किया जाता है। जरी का प्रयोग किया जाता है या फिर इन्हें अपने अपने नाम में जी ये पैमाना था। लोग गजे सिकंदरी मैम के बीच में एक ही मान रखा है। अरे ये दो उर्दू में भाषा है ना, ये भाषा है के बीच में एक गजे सिकंदरी ये लगा लेते। और वो कौन से इब्राहिम लोदी इन्हीं के संग तीसरा शासक कौन सा है? बीमारी का इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का 1500 1526 जी हम 19 तारीख 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ।
पानीपत जगह कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा में। हरियाणा। देखो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने मुगल वंश की दिल्ली सल्तनत पूरा हो गया। फिर आगे कल से क्लास लेके आपने कौन सी मुगल वंश मुगल पहले तो मुझे मुगल ही थे बंदे। मुगल थे मतलब इनका मतलब वो नहीं था ना, मुगल कहाँ थे? ये मुगल नहीं थे ना, तुर्की थे। तुर्की भारत में कहाँ थे? भारत में तो बाबर आया बाहर से। कहाँ तक बाहर से? अफगान थे भारत में आया था, बुलाया गया था राणा सांगा इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए। राणा सांगा राणा सांगा थे और एक और थे इनके मंत्री भी क्या थे, उनने बुलाया था कि आप आए और इन्हें क्या है कि हराई में और हमें बैठा दें। उन्हें क्या कहता था कि बाबर आए और इनसे युद्ध करें, इसे मार दे, हमें मतलब गद्दी मिल जाए। देखो ना ये थोड़ी ना पता था कि वो खुद अब वो खुद आया अभी जीता है तो तुम्हारा नहीं देखे जाए। और हम भी क्यों ना पता करें? बाद में राणा सांगा से भी युद्ध हुआ था। अब 3 क्वेश्चन जरा पूछ लें। आपके कोई 10 क्वेश्चन मतलब दिए नहीं आपको 10 क्वेश्चन तो बहुत सारा चैप्टर हो गया। क्वेश्चन देखो 10 क्वेश्चन बोले ना अपने आप। पहले चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के क्या? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा तुर्काने चैलगामी को किसने समाप्त किया? तुर्काने चैलगामी को किसने समाप्त किया? तुर्काने चैलगामी को किसने समाप्त किया? अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की गई? जौनपुर की स्थापना किस शासक की याद में की गई?
पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य वंश की पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य लिख दिया पांडे मुझे नहीं पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का मैं ऑप्शन दे दिया करो। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? दिल्ली वंश के सभी वंशों के नाम क्रम से लिखें। दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को क्रम से लिखें। होगा ना? जी ले आओ 8 में तो दो और लिख लो याद में। वंश के नाम चंद्रवरदाई किसके समय में थे? चंद्रवरदाई किसके समय थे? और एक में बहुत शक संवत को शक संवत को कितने हाँ, साल शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया? सकाल से ये प्राप्त होगा 1400 संवत बते जिनकी तरफ क्या पढ़ा था? क्या था? चंगेज खा ये था किसी लाल का नाम। अरे नहीं मैं कोई थे तो ये जोड़ चंगेज खा था। अरे अरे जो उसका नाम था वो ना था उसमें ही हाँ तो और कौन सा? ये हाँ एक सेकंड और लिखता हूँ जरूर दे। इस गेम से आप तो बोल दिए वो पहला क्वेश्चन बोलो। चोर बंदे मत खा पर चोर वंश का संस्थापक कौन है? पता नहीं। विजय आर्य। हाँ हाँ राजधानी तंजौर और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इन्होंने बता के दिया इल्तुतमिश। सही बोल दूसरा किसने समाप्त किया? मेरी नहीं बलबन। और शुरू किसने किया? मेरी नहीं ऊपर वाले ने तो इल्तुतमिश ने किया। नेक्स्ट मैं नहीं कहते बोलो मेरी अलाउद्दीन खिलजी बताया था अभी ना? अभी कभी पढ़ा है तब तो लगता है कि रट क्या करते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे देंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो बन कहाँ से अमीर खुसरो आते अलाउद्दीन। आगे जोशी की स्थापना किसकी याद में? किसके याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक और खिजर खां। हाँ वो जॉन वो है तो मोहम्मद बिन तुगलक किसी को बोलते जॉन खान तो कर चुके हैं। जोना खां में वही तो है। जॉन इसकी राजधानी मुंडेर मुंडेर हाँ जोना इसकी राजधानी पांडवंश की राजधानी पांडव की राजधानी क्या थी? मदुरै। सही था। पांडव की राजधानी मदुरै। आगे एलोरा का कैलाश मंदिर हाँ एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया है? कृष्ण प्रथम। थोड़ा सा पीछे हो जाता तो भूल जाते तब पता आ जाता। ये किस वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के थे। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन बोलो। दिल्ली सल्तनत के गुलाम सैयद लोधी। गुलाम खिलजी तुगलक तुगलक वंश का क्या कहना? रानीवन सैयद लोधी। सैयद लोधी। और क्वेश्चन पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज चौहान के समय में थे। पृथ्वीराज चौहान के समय में और कुछ 1956 किसके दस सही कोशिश करें 10 ना हो तो 8 के 9 तो सही हो। ज्यादा क्वेश्चन अभी के ही है। ठीक है अबे और कल याद करके आएंगे। आगे का जितना जल्दी सत्र में पढ़ा दिया है वो ठीक है याद करेंगे।